समर वेकेशंस के लास्ट डेज चल रहे हैं, इसीलिए आधा पाकिस्तान जो है ना वो नॉर्दर्न एरियाज को निकला हुआ है। और मजे की बात बताऊं कि नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करने का सही मजा मानसून में है। इतना मजे का मौसम होता है, बादल नीचे नीचे होते हैं, कभी भी बारिश हो जाती है। और जहां मैदानी इलाकों में टेम्परेचर 45-46 चल रहा होता है, तो वहां पे टेम्परेचर जो है एकदम आपको 20-22 मिलता है, तो आप बहुत एंजॉय करके आते हैं। और अगर आप भी गलती से मरी के लिए निकल गए हैं और अब वापसी का सफर है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी वापसी पे खानपुर डैम से जरूर होते हुए आए। आप मरी से नीचे उतरेंगे, इस्लामाबाद से वहां का 1 घंटे का सफर है और आपने टेक्सला सिटी से होते हुए खानपुर डैम पहुंच जाना है। अच्छा, टेक्सला सिटी भी इतना कोई खूबसूरत मजे का शहर है ना, शहर देखने का ही मुझे इतना ज्यादा मजा आ गया। आप लोग भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को रास्ते में लुकाट की बहुत सारी रेड़ियां मिलेंगी, उनसे लुकाट लेके खाना मत भूलिएगा। अच्छा जी, हम लोग पहुंच गए खानपुर डैम। इतना कोई रिफ्रेशिंग सा ये एरिया है, इतनी कोई मजे की इसकी वाइब है, बच्चों ने इतना एंजॉय किया, सब बहुत हैप्पी थे। क्योंकि ये चीज़ हमारे ट्रिप में इंक्लूड नहीं थी, तो हमने वापसी पे सोचा कि क्यों ना जाते जाते खानपुर डैम को भी विजिट कर लिया जाए। तो आराम से आप लोग इस्लामाबाद आके वहाँ से खानपुर डैम जा सकते हैं। लोकेशन लगाएं, 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे और आपके ट्रिप में मजे का एडवेंचर इंक्लूड हो जाएगा। खानपुर डैम पहुँच के पता चला कि आपको पैरासेलिंग तक पहुँचने के लिए बोट बुक करवानी पड़ेगी, और बोट बुक करवा के हम लोग पैरासेलिंग के उस पॉइंट तक पहुँचे जहाँ पे ये तमाम एक्टिविटीज़ हो रही थी। और इतनी दुनिया आई हुई थी, इतने लोग थे जो यहाँ पे यही सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए आए हुए थे। और सफाई मेंटेनेंस का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। अब ये तो अल्लाह जानता है कि यहाँ पे इंतज़ाम बहुत अच्छा है या फिर यहाँ पे आके लोग जो हैं वो बहुत नफीस हो जाते हैं। वैसे मैं क्रेडिट दूंगी यहाँ की इंतज़ामिया को। पानी का कलर इतना साफ सुथरा और इतना रिफ्रेशिंग था ना कि यहाँ पे आके एक दफ़ा और माइंड फ्रेश हो गए। अब बात की जाए बोट की, तो उस पॉइंट तक जाने के लिए 2000 रुपीज़ में हमने इसको बुक करवाया था। 10 लोगों के लिए थी, हम भी माशाल्लाह 10 लोग थे, तो हमें आसानी रही। हमने एक ही बोट बुक करवाई और उस पॉइंट तक चले गए। अब जैसे जैसे हम नज़दीक जाते जा रहे थे, दूर दूर से हमें पैराशूट नजर आने लग गए। और जैसे ही पैराशूट बच्चों ने देखे ना, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़ के ही चले जाएं उस तक। अब हम लोग मरी आए हुए थे, तो मैं मरी का एक्सपीरियंस आप लोगों का शेयर कर रही हूँ कि मरी से यहाँ तक पहुंचने में आपको तकरीबन 1.25 घंटे लगेंगे, और अगर आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो 1 घंटा लगेगा। तो जनाब आराम से आप एक और पॉइंट विजिट कर सकते हैं। अच्छा, पैरासेलिंग की हमने बहुत सारी वीडियोस ना टिकटॉक पे देखी हैं कि वहाँ पे कोई लटक जाता है, कोई गिर जाता है, तो सेफ्टी मेजर्स का ख्याल तो रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी रब्बों जिसकी आई हो उसके साथ कोई ना कोई मिसहैप हो ही जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने गाइड किया, बहुत अच्छे तरीके से लाइफ जैकेट्स भी पहनाई और बहुत अच्छे तरीके से पैराशूट के साथ भी अटैच किया। अच्छा, यहाँ पे खड़े होके बच्चे अभी देख रहे थे जो पहले उतरे हैं उनको कि भी किस तरह से जा रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं, तो सब लोग ही यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। बहुत सारे आइसक्रीम के स्टॉल्स थे, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हैं अगर छोटा बच्चा ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए हमने रिक्वेस्ट की कि हमें उनको भी भेजने दें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमारे ट्रेनर या लाइफ गार्ड के साथ जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे पैराशूट को खुद से नीचे नहीं उतार सकते। इसके लिए कोई एक रस्सी होती है जिसको आपने खींचना होता है। जब एक पॉइंट पे आके वो आपको गाइड करते हैं और वहां पे आके आपने इस रस्सी को खींचना होता है और पैराशूट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। और ये भी एक ट्रिक है, जब वो गाइड करते हैं नीचे से, यहाँ से भी इन्होंने भी गाइड करके भेजा था, और जो बोट चला रहा होता है ना वो भी कोई इशारा कर देता है, तो फिर आप सेफली लैंडिंग कर लेते हैं। अब छोटे बच्चों की टेंशन ये डली कि वो अपने अपने बाबा के साथ जाना चाहते थे और इन्होंने नहीं जाने दिया। ये कह रहे थे कि हमारे ही ट्रेनर जाएंगे, और जनाब बच्चे जो हैं वो कह रहे थे हमने किसी और के साथ जाना ही नहीं। इनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की, मगर इन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। अब ये देखें, यहाँ पे दाऊद शाह जो है ना वो रस्सी खींच रहा है जिससे लैंडिंग होती है जी नीचे। बोट जो है वो सेंटर में ही होती है, वो बाहर नहीं आती है, लेकिन पैराशूट बहुत आराम से जो है ना उतर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आराम से सारे बच्चे उतर गए। मसला बना था जी, जो 6-7 साल के बच्चे थे ना हमारे साथ, वो नहीं जा सके क्योंकि वो इनके ट्रेनर के साथ नहीं जाना चाह रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जो लोग हैं वो गाइड कर रहे थे कि अगर हवा बहुत अच्छी होती है ना, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि पैराशूट जो है वो डगमगाए या वो गिर जाए या पानी में गिर जाए, कुछ भी ऐसा नहीं होता। हवा अच्छी हो तो बहुत अच्छी पैरासेलिंग होती है, और हवा ना भी हो तब भी हो जाती है। लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं कि वो जो हम वीडियोस देखते हैं कि पानी में गिर गए, पानी में उतर गए, या अच्छी तरह से बांधा हुआ नहीं था। अच्छा, जब आप खानपुर डैम पे पहुंचते हैं ना, तो डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए हैं। मबाली आइलैंड भी यहीं पे ही है, इसी डैम पे ये सारे पॉइंट्स हैं। डिफरेंट ठेके लिए हुए मेरे ख्याल से डिफरेंट लोगों ने, और अपने तरीके से उनको चला रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स पे पैरासेलिंग भी हो रही थी, बहुत सारे
पॉइंट्स पे जेट स्की भी हो रही थी। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट पे जाते हैं और आप क्या कुछ एंजॉय करना चाह रहे हैं और आपको किसकी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हैं। इनकी प्राइसेस में जो पैरासेलिंग की प्राइस थी ना वो 4000 रुपीज़ थी और उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं की थी। बोट वाले से थोड़ी सी बार्गेन की थी, वो 3000 मांग रहा था तो 2000 में हम 10% जो है आराम से चले गए थे, यानी एक बोट 10% के लिए है। अब जहाँ पे पैरासेलिंग हो रही थी वहाँ पे हम बोट पे गए थे, उसी बोट पे हम वापस आ रहे हैं, यानी आपको लेके भी जाती है और आपको वापस भी उसी पॉइंट पे लेके आती है जिस पॉइंट पे आके बच्चों ने जेट स्की की। जेट स्की के लिए भी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इसमें भी इनका ट्रेनर साथ जाता है और बहुत अच्छी बात है कि साथ जाता है। इतना खौफ मुझे पैरासेलिंग से नहीं आया था जितना मुझे इससे आ रहा था, क्योंकि डायरेक्ट पानी में आपने जाना था। लेकिन वो सारे डर खौफ पेरेंट्स को होते हैं, बच्चों को कोई डर नहीं था। उन्होंने बिला झिझक इस राइड को भी बहुत ही एंजॉय किया। स्पेशल आप किसी भी जगह का प्लान करके निकलें तो उसको प्लान करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग घर से निकले हुए होते हैं ना और आप इसमें ऐड कर लें इन चीज़ों को तो आपका ट्रिप और बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और प्लान बनाने भी थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे बहुत आसान थे। तो हिम्मत पकड़ लेनी चाहिए, हिम्मत कर लेनी चाहिए, घूमना चाहिए, बच्चों को दुनिया दिखानी चाहिए, खुद देखें, बच्चों को दिखाएं और अच्छे से अच्छा जो है ना अपने ट्रिप को करें और मज़े से पूरा साल इन्हीं चीज़ों को याद करते रहें और फिर नेक्स्ट प्लान करें कि नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है, आप फ्रेश हो जाते हैं, आप रिफ्रेश हो जाते हैं, बच्चे रिफ्रेश हो जाते हैं, माइंड रिलैक्स हो जाते हैं और जी सीखने को भी बहुत मिलता है जब आप ट्रैवल करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ना यहाँ पे स्टे किया हुआ था। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे हट्स भी बने हुए हैं और मबाली आइलैंड पे आप स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे भी बड़े प्यारे प्यारे से कॉटेज बने हुए हैं। बहुत डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है और आप ट्रिप बनाना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और आप पूछना चाह रहे हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। और ज़रूरी नहीं कि आप मरी से ही यहाँ पे जा सकते हैं। आप अगर नारायण का कान से आ रहे हैं या सवात से आ रहे हैं तब भी आप विजिट कर सकते हैं रास्ते में। छोटे बच्चों के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पैरासेलिंग ही करें। और हमने तो जेट स्की पे बच्चों को एंजॉय करवाया। पूरा दिन इधर स्टे करने के बाद फिर हम लाहौर के लिए निकले थे जी। और टेक्सला सिटी जब आप लोग गुजरेंगे ना तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको ये छोटा सा शहर कैसा लगा और जहाँ पे जाके आप इतनी मज़े की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये तो खैर अभी हम खानपुर में हैं, अब जब वापस जाएंगे तो भी आप देखिएगा। अच्छा, रास्ते में ना ट्रेन भी देखी जो इस छोटे से सिटी में से ही गुजर रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। जब हम छोटे होते थे ना तो अपनी दादी के साथ झेलम गए थे और वो झेलम सिटी छोटा सा सिटी है और वहाँ पे अंदर पास सब चीज़ें थी, तो मुझे उसी की याद आ गई। मेरे पास ट्रैवलिंग के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं और बहुत सारे लोगों को आजकल सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जहाँ ट्रैवल करेंगे और जो भी ट्रैवल किया होगा उसका सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फूड और ट्रैवल से रिलेटेड और मजे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग किस सिटी से हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपने इस जगह को पहले विजिट किया है कि नहीं ये भी जरूर बताइएगा। चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।